हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये दूसरा दिन है मेरा जैसलमेर में। तो सुबह सुबह करता हूँ मैं चेकआउट डेजर्ट कैंप से और अब चलता हूँ मैं जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करने। फाइनली दोस्तों मैं होता हूँ रेडी और करता हूँ ब्रेकफास्ट और अब मैं निकल जाता हूँ जैसलमेर को एक्सप्लोर करने, जो कि गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहलाता है। और सबसे पहले हम जो अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे वो है गड़ीसर लेक। बाकी अब उसके बारे में मैं वहाँ पे पहुँच के आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन गड़ीसर लेक और अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ के व्यूज। गड़ीसर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि महाराज रावल जैसल जी ने बनवाई थी, जिनके नाम पे पड़ा था जैसलमेर 1156 में, और रीबिल्ड करवाई थी गड़ी सिंह जी ने, जिनके नाम पर पड़ा गड़ीसर लेक 1367 में। ये लेक वैसे तो छोटी है पर इस लेक का महत्व जैसलमेर के लिए बहुत था, क्योंकि जैसलमेर जैसे सूखे क्षेत्र में पानी बिल्कुल नहीं था, तो ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करती थी, खासकर 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। ये जो गेट है ये बनवाया था टीला ने, जिस वजह से इसको कहा जाता है टीलों का द्वार, जो कि एक राजा की डांसर थी जिसने उपहार स्वरूप महाराज को ये बनवा कर दिया था, परंतु महाराज ने वो डांसर के द्वारा उपहार देने की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके बगल में बनवाई गई हैं सीढ़ियाँ, जिससे महाराज हमेशा जाया आया करते थे। उन्होंने कभी भी इस गेट की एंट्रेंस को यूज़ नहीं किया। आज भी रॉयल फैमिली किसी भी ओकेज़न या फेस्टिवल में वहाँ जाते हैं तो उस गेट के एंट्रेंस को यूज़ ना करके सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। यह एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ का वातावरण शुद्ध और ठंडा होने की वजह से सभी यहाँ आना पसंद करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन, जो कि है पतवों की हवेली। बहुत ही फेमस है जैसलमेर में और वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स पटवों की हवेली। तो अब मैं आपको वो दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। ये है दोस्तों पटवों की हवेली, जहाँ हर टूरिस्ट आके एक्सप्लोर करता है। तो इसे बोला जाता है पटवों की हवेली। पटवा कोई नाम या जाति नहीं थी, यह एक टाइटल था। जैसलमेर में आज़ादी से पहले 2750 जैन परिवार रहते थे, जो व्यापार करते थे अफीम, मसाले, हीरे, सोने, चांदी का। इन हवेली को बनाने वाले थे गोमाल मंजिल बफाना। बफाना जैन्स की एक कास्ट है जिनका काम था रेशम के धागे से सोने चांदी में गुथाई करने का। इनको पटवों की उपाधि मिली थी। गोमाल मंजिल बफाना के 5 लड़के थे, तो यहाँ 5 हवेलियों का निर्माण हुआ। पांचों एक ही जैसी हैं, जो कि 60 साल में बनी। एक हवेली को बनने में 12 साल का समय लगा था। 5 हवेलियों में से 2 हवेली गवर्नमेंट के अंडर हैं, 2 फैमिलीज के अंडर हैं और एक टूरिस्ट के लिए खुलवाई है। ये वो चौक है जहाँ पे फैमिली फंक्शंस होते थे। तो आइए अब मैं लेके चलता हूँ आप सभी को हवेली के अंदर। पूरी हवेली की सीलिंग में हुआ है गोल्ड का काम, और ये जो आप वाइट कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं ये बने हैं हाथी के दांतों से। यहाँ से फीमेल्स का बाहर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए सभी फीमेल मेंबर्स इस विंडो से बाहर देखा करती थी। ये है राशन स्टोर करने के लिए राशन स्टोर, जहाँ ऊपर से गेहूँ, चावल, बाजरा भरा जाता था और नीचे हाथ से हाथ डालकर निकाला जाता था। और ये हैं पुराने ज़माने में नॉक करने के लिए बेल्स और हैंडल्स। तो अब चलते हैं ऊपर। ये वो जगह है जहाँ से सभी फैमिली मेंबर्स नीचे आंगन में चलते हुए प्रोग्राम्स देखते थे। ये हवेली बनी है सिर्फ 3 चीज़ों से, लकड़ी, पत्थर और लोहा। चूना और सीमेंट का भी यूज़ नहीं होता है। इंटरलॉकिंग के लिए, पत्थरों के इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे लोहा यूज़ किया जाता है, 2 पत्थरों को लॉक करने के लिए।
और अब आता है ये संगीत हॉल, जहाँ फ्रेंड्स और फैमिली के लिए नाच गाने होते थे। और इसके आगे अब हमें दिखेगा शीश कक्ष, जहाँ पे सभी लेडीज़ बैठकर रिफ्लेक्शन की मदद से प्रोग्राम देखती थी। और ये है हवेली का लॉकर, जहाँ जेवरात रखते थे और इसको ढकने के बाद अंदाज नहीं आता था क्योंकि इसके आगे पत्थर लगता था। और ये है छत, जहाँ से हम पूरा जैसलमेर देख सकते हैं और जिसे देखकर हमें अंदाज आता है कि वाई जैसलमेर इज़ कॉल्ड द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट एक हिल टॉप पर है, जहां की एंट्रेंस सिर्फ एक ही है, ताकि दुश्मन सेना किले के ऊपर आते आते ही आधी हो जाए। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन में, जो कि सबसे मेन डेस्टिनेशन थी जैसलमेर की, जो कि है जैसलमेर फोर्ट। तो अब चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये फोर्ट बनवाया था जैसलमेर के राजा जैसल ने, और मेरू पर्वत में होने की वजह से किले का नाम पड़ा जैसलमेर किला। छोटा प्रदेश होने के कारण प्रजा किले के अंदर ही रहती थी और किले के बाहर रेगिस्तान था। और किला और जैसलमेर शहर गोल्ड सैंड स्टोन से बना, ताकि दुश्मन दूर से रेगिस्तान के बीच किले का दूर से अनुमान ना लगा सके। किले के अंदर सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण रहते थे, जिनके परिवार आज भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया का एक लिविंग फोर्ट बना, जो दो में से एक है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं जैसलमेर फोर्ट को अंदर से। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं, और पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो अब हम अपनी पहली जगह चलते हैं, और इस जगह को कहते हैं पाएगा, मतलब अस्तबल, मतलब जहाँ जानवरों को रखा जाता है, जैसे हाथी, ऊंट, घोड़े इत्यादि। पूरे किले में सीलिंग मिलेंगी आपको लकड़ी की, ताकि गर्मियों में अंदर का टेम्परेचर रहे ठंडा और ठंडों में अंदर का टेम्परेचर रहे गर्म। और ये है किले के अंदर के गेट्स, जिनकी हाइट छोटी रहती है, ताकि जो भी अंदर आए वो राजा को सम्मान देते हुए आए। और अब हैं ये कुछ हथियार जो कि लड़ाइयों में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ये हैं कुछ गन्स जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई थी किले में। और अब हम चलते हैं कुछ भालों की तरफ, और बो एंड एरो, तलवारें और बहुत तरह के अन्य हथियार। साथ में हम देखेंगे राजा की गद्दी, जिसमें राजा बैठते थे। और यहाँ से हमें दिखेगा कि कैसे दुश्मन सेना के सिपाहियों को किले में आने से पहले ही रोक दिया जाता था। ये गोले गिराकर उनको वहीं पे मार दिया जाता था। और ये आता है वो व्यू, जहाँ से हम देख सकते हैं पूरा जैसलमेर, और एक बार फिर पता चलता है कि क्यों जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। पहले जमाने में क्या करते थे, बेड की हाइट कम रखते थे, मतलब कोई दुश्मन नीचे सो ना सके। हाइट कम, चांदी के बर्तन यूज करते थे खाने में। खाने में कोई पॉइजन जहर डालता था, चांदी के बर्तन में खाने का कलर चेंज हो जाता था। ये शूज, जूते पहनने के लिए, खड़ाऊ बोलते हैं। ये मुद्गल एक्सरसाइज वगैरह के लिए होते थे। ये बाद में टाइल्स लगी, हॉलैंड बेल्जियम टाइल्स, ब्रिटिश टाइम आया ना, तो ये बाद में टाइल्स लगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक किले की जितनी भी दीवारें हैं, कहीं पे भी चूना या सीमेंट नहीं लगा है। ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम की मदद से पूरा किला बनाया गया है, जो कि बहुत एक्साइटिंग है देखने के लिए और जानने के लिए। दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट को मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था, और मैं मिलता हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनके पास कला आई है अपने फादर से। जी हाँ, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन है, एक चावल के दाने में पूरी रामायण लिखने का। चलिए अब मिलते हैं उनके बेटे से और जानते हैं और चीज़ें। दाढ़ी वाले हमारे पिताजी हैं, राष्ट्रपति आर वेंकटरामन जी। उनको एक सिर्फ एक वाइट हेयर के ऊपर कार्विंग करके अपने ब्लड से पेंट करके उनका नाम लिखा था। ये 1989 की बात है, और इन्होंने एक राइस के ऊपर रामायण लिखा था 827 अक्षर एक राइस के ऊपर। वो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और ये अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे को नेशनल अवार्ड दिया गया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, स्मृति ईरानी जी, अजय टम्टा जी, ये हमारे को नेशनल अवार्ड दे रहे राष्ट्रपति भवन में, वो नेशनल अवार्ड दिया इस वर्क के ऊपर। इस अंगूठी में बने हैं सभी देवी देवता और इसमें बने हैं दुनिया के 7 अजूबे, 7 वंडर्स। और इनकी जो सबसे खास, ये भी आपके फादर ने बनाया, इनके ही फादर द्वारा बने हुए हैं। और इन चावल के दानों में जो मैं आपको अब लेंस की मदद से दिखाऊंगा वो थोड़ा आप देख के आश्चर्य होंगे। एक चावल के दाने में बने हैं 3 भगवान। वाह, ये हैं इनके पिताजी की कला। और जो अब आई है, आपका नाम क्या है? किशोर सोनी। श्री रूप किशोर सोनी जी के पास। तो बहुत ही अद्भुत कला है। आप अगर चाहें तो यहाँ से आके परचेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ आपको पसंद आए, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं छोटे छोटे, आप यहाँ आके सिलेक्ट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। ये राजपूत एरिया, तो मैंने आपको बताया 2 जाति अंदर रहती है। ये फोर्ट के अंदर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा राजा रानी का महल हो गया अपना। ये अंदर जैसे सिटी जो पहले बसा हुआ था, तो वही पीढ़ी टू पीढ़ी जनरेशन रह रही है। तो मकान, होटलें, दुकान, रेस्टोरेंट, अच्छा, सब मतलब यहाँ पे सब शॉप्स वगैरह हैं, सब। रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। सब। और ये यहाँ पे कैनन है पंचधातु का। तो वापिस शहर का व्यू आएगा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, अभी बंद हो गए। अभी ऑफ सीजन है हमारा। तो हमारा जो सीजन चलता है तो अक्टूबर से यहाँ के मार्च। लोग क्या काम करते हैं? 75% डिपेंड ऑन टूरिज्म। तो ये सब देख रहे हो। और ये इनविटेशन कार्ड आपको हर घर के बाहर मिलेगा जैसलमेर में, जहाँ भी कहीं पे शादी होगी या कुछ भी होगा। ये होता है अ काइंड ऑफ ओपन इनविटेशन टू ऑल, क्योंकि यहाँ पे है एकता, यहाँ पे है प्यार। एक छोटा सा शहर जैसलमेर, बहुत ही सुंदर ये शहर था जिसे हमने देखा, एक्सप्लोर किया और जाना। अब प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले दिन एक अगले शहर। तो चलते हैं, तब तक बाय बोलते हैं जैसलमेर को। थैंक यू।